Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. O humanity, have the consciousness of your Lord, who has created you from a single soul. From it, He created your spouse, and through them, He populated the land with many men and women. Have spiritual awareness of the one by whose name you swear to settle your differences and have respect for the wombs that bore you. Without doubt, Allah subhanahu wa ta'ala keeps watching over you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul उक़दतम min lisani यफ़क़हू क़ौली. आई होप कि आप सब बेहतरीन हालत में होंगे. बिफोर मैं ये सेशन को स्टार्ट करूं, एक छोटा सा कह सकते हैं एक्टिविटी में लेना चाहूंगी. एक 2 मिनट की एक्टिविटी. अगर आपके पास पेपर है, पेन है, अगर नहीं है तो प्लीज जल्दी से ग्रैब कीजिए, क्योंकि सिर्फ 2 मिनट की हम एक्टिविटी करेंगे. उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह. ठीक है, तो आपने करना क्या है कि आपके पास पेपर है, पेन है, आपने सिर्फ अपने बारे में, आपको मैं 1 या 2 मिनट दूंगी, उसमें आपने अपने बारे में कोई भी अच्छी क्वालिटीज और बुरी क्वालिटीज दोनों आपने लिखनी है. ठीक है, यू विल बी गेटिंग 1 मिनट. 1 मिनट का टाइम है आपके पास. अच्छी क्वालिटी और बुरी क्वालिटीज दोनों आपने लिखनी है. आप जितनी लिख सके उतनी ज्यादा बेहतर है. और फिर रैंडमली मैं किसी का भी नाम बुला सकती हूँ, उनको अपनी वो अच्छी क्वालिटीज और वो बुरी क्वालिटीज. वी आर नॉट हियर टू जज, हम किसी को जज नहीं कर रहे, हम बस देख रहे हैं कि कैसी एक्टिविटी होती है, कैसे हमने आगे जाना है. तो बस इंशाल्लाह हम वो करेंगे. सो द टाइम स्टार्ट्स नाउ. आपका वक्त अभी शुरू होता है. ओके, डन, स्टॉप. सना भाटी. यस सिस्टर. Yes. मेरी अच्छी क्वालिटी है कि मैं दूसरों को देख के मैं स्माइल कर देती हूँ, और बुरी क्वालिटी है कि वो मेरे को बार बार इरिटेट करते हैं, मैं उसको फटाफट गुस्सा कर देती हूँ. ओके, माशाल्लाह, आप में इतनी अच्छी क्वालिटी है कि आप दूसरों को देख के स्माइल करती हैं, कितना सवाब कमाती हैं. ठीक है, एक बैड क्वालिटी है, इंशाल्लाह हम उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे, है ना, इंशाल्लाह. ओके, नेक्स्ट है सनोबर शेख. यस मिस, मेरी अच्छी क्वालिटी है क्या आई टेक केयर ऑफ क्लीनिनेस एंड आई एम पंक्चुअल, और बुरी क्वालिटी है दैट आई एम अनडिसिप्लिन्ड एंड आई डोंट वेक अप अर्ली. ओके, यू आर इनडिसिप्लिन. ओके, अच्छा. देखिए, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए. इंसान बहुत इजीली अपनी अच्छी क्वालिटीज बता देता है बोस्ट ऑफ करने के लिए, लेकिन बुरी क्वालिटीज बताना ये बहुत हिम्मत वाला काम है, और आप लोगों ने क्या है माशाल्लाह. तो कुडोस टू यू ऑल. तो मेरा मकसद ये एक्टिविटी का ये था कि हम इंसान हैं, ठीक है, और अल्लाह ताला ने हमको बनाया है, तो हम फरिश्ते तो है नहीं ना कि हम परफेक्ट होंगे. करेक्ट, हम परफेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है. हमें दोनों चीजें हैं, हमें अच्छी चीजें हैं, हमें बुरी चीजें हैं. तो जब हम पार्टनर देखते हैं तो हम क्यों अच्छी चीजें सिर्फ ढूंढते हैं, क्यों हम बुरी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बहुत छोटी सी चीज है, हम जब फ्रेंडशिप करते हैं तो वी सी कि ओ माय गॉड इज शी वेरी गुड, कि ये बहुत ज्यादा अच्छी है. उसकी अगर कोई बुरी क्वालिटी है तो हम जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको फ्रेंड नहीं बनाएंगे. ठीक है, इसी तरह से हम जब बड़े होते हैं तो हमारे अंदर ही चीजें आती जाती हैं. हमको हर चीज परफेक्ट अच्छी लगती है, हमको कोई भी चीज इम्परफेक्ट अच्छी नहीं लगती. उसमें अगर कोई नेगेटिव पॉइंट है हम उसको नजरअंदाज करके उसके पॉजिटिव पॉइंट को कभी नहीं देखेंगे. तो ये क्वालिटी हमारे अंदर हमको लाना है.
ठीक है, जिस तरह से हम इम्परफेक्ट हैं, सामने वाला भी इम्परफेक्ट हो सकता है। इट्स ऑल कि हमको उसको नजरअंदाज करना है। अगर उसमें 99 गुड क्वालिटीज है और एक बैड क्वालिटी, तो क्या हम नजरअंदाज नहीं कर सकते? बशर्ते कि वो क्वालिटी आपके दीन में खलल डाल रही हो। सी, बहुत बेसिक से 3 क्वेश्चन है जो आपने अपने आप को पूछने हैं जब आप अपने लिए पार्टनर देख रहे हो, या पार्टनर ढूंढ रहे हो, या आप सोच रहे हो पार्टनर के बारे में। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन कि मैं मेरे फ्यूचर स्पाउस में क्या देखना चाहती हूँ, फ्यूचर हस्बैंड में या वाइफ में, हुएवर, मैं क्या देखना चाहती हूँ, मैं क्या चाहती हूँ उनके अंदर क्या क्वालिटीज रहे। और मैं, दूसरा क्वेश्चन ये कि मैं कैसी रहूं, मैं अपने आप को एनहांस कैसे करूं। सी, अल्लाह ताला फरमाता है सूरह नूर की आयत नंबर 26 में कि द गुड मैन आर फॉर गुड विमेन एंड द गुड विमेन आर फॉर गुड मैन। मैं चाहती हूँ कि मेरा पार्टनर बेस्ट रहे, सबसे सुपरफिशियल रहे, सबसे पावरफुल रहे, सबसे अच्छा रहे, लेकिन मेरे अंदर ही कमी है। अगर मैं अपने आप पे वर्कआउट नहीं कर रही तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि ऑपोजिट पर्सन मुझे सबसे बेस्ट मिले। मैं जैसी रहूंगी मुझे मेरा पार्टनर वैसा मिलेगा। अगर मैं पायस हूं, मेरा पार्टनर पायस होगा। और अगर फॉर एग्जाम्पल वो आप जितना पायस ना भी हो सकता है आपकी सोहबत में बन जाए, हो सकता है अल्लाह ने आपको जरिया बनाना हो उसको पायस बनाने का। ठीक है, तो हमको सबसे पहले खुद पे वर्कआउट करना है, खुद पे काम करना है कि हम कैसे हैं। एम आई पेशेंट इनफ? नो, आई एम नॉट। आई हैव टेम्पर इशू, आई हैव एंगर इशू। अगर मुझ में एंगर इशू है, हाउ एम आई गोइंग टू डील विथ माई पार्टनर? मैं अपने पार्टनर के साथ डील कैसे करूंगी? तो फिर तो ऐसा हो गया भाई, आग यहां से भी लगी, आग वहां से भी लगी है, तो एक्सटिंग्विशर का काम कौन करेगा? है ना, वो तो हमने ही करना है। कभी हम करेंगे, कभी द ऑपोजिट पर्सन इज गोइंग टू डू फॉर यू। एंड द थर्ड क्वेश्चन कि मेरे लिए एक मैरिड लाइफ कैसी दिखती है? इज इट अ बेड ऑफ रोजेस? वी आर फॉरगेटिंग दैट रोजेस हैव थॉर्न्स टू। पर हम थॉर्न्स को एक्सेप्ट नहीं करते। हम क्या करते हैं? ओ माय गॉड, द रोज इज सो ब्यूटीफुल, ओ माय गॉड, आई एम गोइंग टू बी अ प्रिंसेस, ही इज गोइंग टू ट्रीट मी लाइक अ प्रिंसेस। नो वंडर वी ऑल आर डैडीज प्रिंसेस, बट इट्स नॉट नेसेसरी we are going to be queens. We are going to be queens one day, inshallah हम सब बनेंगे जब हम खुद को क्वीन बनाने की प्रोसेस में लाएंगे। हम खुद के ऊपर वर्कआउट करेंगे। मेन मकसद यही है कि हमने अपने ऊपर काम करना है। अब हम कैसे करेंगे? हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट? तो यू नीड टू लर्न हाउ टू कम्युनिकेट, कि बात कैसे करनी है। वो आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करेगा। किससे किस तरह से बात करनी है, बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है। यू नीड टू, सेकेंड, यू नीड टू बी वेरी पेशेंट। भाई मुझ में तो सब्र है ही नहीं। हाँ, ये ड्रामा तो, आई एम अ ड्रामा क्वीन, माई मदर कॉल्स मी ड्रामा क्वीन, माई फ्रेंड्स कॉल मी ड्रामा क्वीन। नो, वो आपके एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए, आप थोड़े टाइम के लिए, एवरीवन यू नो इज वाचिंग यू एज अ ड्रामा क्वीन, खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं आप पर, वो फॉर टाइम बीइंग, वो पीछे कुछ और बात हो जाती है। सो यू हैव टू बी वेरी 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 पेशेंट। थर्ड, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। तो आपको सामने वाला इंसान रिस्पॉन्सिबल मिलेगा। आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, आप कितने पंक्चुअल हैं, आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं। ठीक है, और फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ओके, ये सारी क्वालिटीज मेरे ऑपोजिट पार्टनर में भी होनी चाहिए। आप कितने सेल्फिश हैं, आप सेल्फिश हैं या सेल्फलेस हैं? ठीक है, मैं तो अपना होमवर्क कर रही हूँ, आई वॉन्ट टू डू माई होमवर्क बाबा, आई एम नॉट गोइंग टू लुक एट माई पार्टनर। उसने किया है नहीं, मुझे उससे क्या, लेट, ठीक है, मिस चिल्ला रहे हैं या घर में कुछ हो रहा है, आई डोंट केयर, मुझे मेरा करने दो। नो, हमको इस्लाम में सिखाता ही नहीं है ना। मैंने जो आइसक्रीम पसंद की है, मैं वही सेम आइसक्रीम मेरी सिस्टर के लिए पसंद करूंगी। सो आई हैव टू बी सेल्फलेस एंड देन आई शुड एक्सपेक्ट कि मेरा ऑपोजिट पर्सन भी सेल्फलेस हो, क्योंकि सेल्फिशनेस से लाइफ नहीं चल सकती। इट इज नॉट पॉसिबल कि आप सेल्फिशनेस से लाइफ चलाएं। आई हैव टू बी रियली सेल्फलेस। ठीक है, अब बहुत बेसिक सी चीज, बहुत एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। ओके, अब हमारे पास अल्लाह ताला ने हमको हैसियत दी है हमारे पास कि हम कार ले सकते हैं। हमने कार खरीदी,
ठीक है, हमें ड्राइविंग आती है, बट हमारे पास लाइसेंस नहीं है। ओके, अब वो लाइसेंस के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों देने पड़ेंगे, तब जाके हमारे पास वो लाइसेंस आना है। तो only dreaming of the car to be polished, to be nice, to be lavishing is not going to help until and unless I am preparing myself, until unless मैं अपने आप को तैयार कर रही हूं उस कार को ड्राइव करने के लिए। The next thing, you have to adjust and compromise. ठीक है, अभी से adjust when you're not getting your favorite pencil. आपको आपकी फेवरेट चीज नहीं मिल रही है, ओके, इट इज अल्लाह's प्लान, अल्लाह's प्लान। इफ अगर आप अपने दिल में ले लोगे ना कि तो अल्लाह की कदर है, अल्लाह's प्लान, अल्लाह चाहता है कि मैं ये चीज यूज करूं, आप कभी कंप्लेन नहीं करेंगे कि अल्लाह ताला आप मुझे क्यों नहीं दे रहे, अल्लाह ताला आप मुझे वो क्यों नहीं दे रहे। आप एडजस्ट करना सीखेंगे, आप कॉम्प्रोमाइज करना सीखेंगे। जब आप एडजस्ट करेंगे, आप कॉम्प्रोमाइजेस करेंगे ना, तो अल्लाह ताला बोलेंगे, अल्लाह मेरी बंदी को देखो कितना एडजस्ट करती है, मैं जो देता हूं उसमें वो खुश हो जाती है, मैं जो जिस हाल में रखता हूं वो खुश हो जाती है, तो क्यों ना मैं इसको और दूं, है ना। जब आप क्लास में होते हैं, आपकी टीचर आपको जो कहती है आप बात मानते हो, तो टीचर बोलती है, अल्लाह सच ए नाइस चाइल्ड शी इज, वो सबके सामने आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे, आपको कितना अच्छा लगेगा। तो जब टीचर उतनी मोहब्बत कर सकती है, वो तो अल्लाह है, अल्लाह आपको कितनी मोहब्बत करते हैं ना। तो हमको क्या करना है, हमको बस एडजस्ट करना सीखना है, हमको कॉम्प्रोमाइजेस करने सीखने हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा 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 करके करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारे अंदर पेशेंस भी आएगा, हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग भी आएगी। देयर आफ्टर, हाउ काइंड दैट पर्सन इज ही काइंड इनफ विद एनिमल्स, with people around, with elders, with siblings, with his family? Kindness plays a major role. Is he kind? Oh my God, he is wealthy enough, he has lot of money, oh my God, he is very handsome, oh my God, some sort of Shah Rukh Khan, oh my God, no no, it's not going to help you. ठीक है, a person has to be presentable, उसको presentable होना है, ठीक है, he should be well groomed, ठीक है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि he has to be शाहरुख खान or something, कि बहुत अमीर हो तो oh my God I will wander in car, no, he has to be kind towards each being created by Allah Ta'ala. Each creation of Allah should be happy because of him. He should be generous. ओके, नॉट अ माइजर, माइजर नहीं होना चाहिए कि भाई कंजूसी कर रहे हैं ये चीज में वो चीज में। ही शुड बी जेनरस, वट एवर ही हैज वो स्पेंड करने वाला हो, आगे तक पहुंचाने वाला हो, अपना बैंक अकाउंट यहाँ का नहीं वहां का भरने वाला हो। इसका मतलब यही नहीं है कि हमने वेस्ट करना है, भाई जो हमारे पास है हमने वेस्ट कर दिया, नो, नॉट एट ऑल, ही जस्ट हैव टू बी जेनरस, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ठीक है, इसका मतलब तो सिस्टर ये हुआ कि हमने उसको वी शुड मैरी हु इज वेरी रिलीजियस और वेरी पायस, क्योंकि देखो जो रिलीजियस होगा, जो पायस होगा ना, तो उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज आएंगी। नो नो नो, नॉट ऑलवेज। यू आर नॉट मैरिंग अ कुर्ता पैजामा, यू आर नॉट मैरिंग अ बियर्डेड पर्सन, यू आर नॉट मैरिंग हिज बियर्ड, यू आर जस्ट मैरिंग अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, ठीक है। जरूरी नहीं है हर वो शख्स जिसकी दाढ़ी हो, या हर वो शख्स जो कुर्ता पैजामा, और हर वो शख्स जो शॉर्ट्स पहनता हो अच्छा हो। आई एम नॉट टेलिंग दैट एज वेल। वो इंसान जो झूठ नहीं बोलता, जो दूसरों से हसद नहीं करता, जो ऑनेस्ट है, ठीक है, जो गीबत नहीं करता, ठीक है, वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, ठीक है, वो तहज्जुद पढ़ रहा है, ओ वाओ माय फादर वेंट, मेरे अब्बा गए और उन्होंने इंक्वायरी की है मस्जिद में, ये लड़का तो फला फला लड़का है और फला फला लड़का तो बहुत अच्छा है, ये 5 वक्त की नमाजें पढ़ता है, ये तहज्जुद गुजार है, ये कुरान पढ़ता है। ग्रीन सिग्नल, नो, वेट, ठीक है, रुको, टाइम है, अभी ग्रीन सिग्नल इतने जल्दी नहीं देना, देखो अभी रेड कितने रेड फ्लैग्स हैं, ठीक है। आप, ठीक है, आपको एक प्रपोजल आया है, आपको कोई पसंद आया है, इट इज वेरी कॉमन, अल्लाह ताला ने हमारे दिल को इतना नरम बनाया है,
क्यों बनाया? इसके अंदर मोहब्बत है। अगर मोहब्बत ही ना हो तो इंसान इंसान कैसा? फिर तो वो जानवर कहलाए। करेक्ट? तो मोहब्बत होती है, इंसान पसंद आता है, प्रपोजल्स आते हैं मैरिज के लिए। अब कैसा पता करे ना कि वो रिलीजियस है या नहीं? कैसे पता करे भाई वो पायस है या नहीं? इज ही गुड इनफ? भेजे अपने भाई को, अपने अब्बा को, अपने चचा को, अपने मामा को, किसी को भी मस्जिद में इंक्वायरी के लिए भेजे। क्या वो आता है? भाई वो तो ईशा पढ़ता है, फजर नहीं पढ़ता। वेरी बैड, रेड सिग्नल, रेड फ्लैग आ गया। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, वो तो सारी नमाजें पढ़ रहे हैं, उसके दोस्त अच्छे नहीं है। अच्छा, अ गुड कंपनी इज रिक्वायर्ड। यू आर नोन बाय द फ्रेंड्स यू कीप। ठीक है, आप जिस कंपनी में रह रहे हैं, आपकी कंपनी आपको रिप्रेजेंट करती है। तो अब वो तो उसके दोस्त तो बहुत अच्छे हैं, चलो सब कुछ अच्छा है, वो सुन्नत शरीयत में रहता है, पर ना वो गीबत करता है और उसकी ना थोड़ी बहुत झूठ बोलने की भी आदत है। रेड सिग्नल, बैम, बूम, नो नो, अ बिग नो। नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। चलो, लुकिंग एट द नेक्स्ट ऑप्शन। ओके, तो उसका कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि हर दाढ़ी रखने वाला इंसान या हर कुर्ता पजामा पहनने वाला इंसान बुरा है और हर शॉर्ट्स पहनने वाला इंसान बहुत अच्छा है, नॉट नेसेसरी। ठीक है, लेकिन उसका कैरेक्टर, क्या वो ब्रेव है? अ मैन हैज टू बी ब्रेव। अब तो हमको भी, अ वुमेन हैज टू बी ब्रेव, इन फैक्ट हम भी वॉरियर्स रह चुके हैं, बट अ मैन हैज टू बी ब्रेव इनफ। यू कैन नॉट मैरी अ कॉवर्ड। You cannot do that. You cannot marry a miser or a coward who doesn't have guts, who doesn't have strength to come and speak to your parents. जिसके पास ताकत ही नहीं, हिम्मत ही नहीं है कि वो आप आके आपके पेरेंट्स से बात कर सके। नहीं कर सकते आप, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। Oh no, that is okay. If he is not coming, I love him. There is love between us. हमारे बीच में ना बहुत मोहब्बत है, हो सकता है वो चेंज हो जाए। No, wait sister, no. Love, okay, Allah Ta'ala loves us, my friend loves me, है ना? My mother loves me, my father loves me, each and everybody loves me, my everyone loves me. Chalo, is love enough? No, that is not enough. Why? Love तो बहुत important है ना, मोहब्बत तो बहुत important होती है। तो why love is not enough? Why am I telling? Any guesses? Sometimes love may spoil us. Exactly. Sometimes love may spoil us. It may lose our originality. हमारी असलियत ही हम खो देते हैं, हमारी शख्सियत खो देते हैं। मोहब्बत, ओ माय गॉड, ठीक है मोहब्बत है। What if there is no respect? ठीक है मोहब्बत है, आप उसको रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आप उसकी फैमिली को रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप उसकी सिबलिंग को या किसी भी दोस्त को रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि चलो आपके बीच में कोई मसला है या उसके अंदर कोई ऐसी हैबिट है जिसकी वजह से आप उसको रिस्पेक्ट ही नहीं कर पा रहे, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग लव? देन देयर विल बी ड्रामा इन योर लाइफ। ओ माय गॉड, ड्रामा। ये हो रहा है, अम्मी दिस हैपेंड, अब्बू दिस हैपेंड। अम्मा अब्बा बोलेंगे ओ माय गॉड, वाज़न्ट देयर लव बिटवीन यू ऑल, यू बोथ? हम बोलेंगे नहीं वो तो है। बोले फिर कहां से आ रहा है? बिकॉज देयर इज नो रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट ही नहीं है, मोहब्बत तो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। सो यू हैव टू लुक अपॉन अ पर्सन हु इज रिस्पेक्टफुल। ठीक है, द फोरमोस्ट थिंग रिस्पेक्ट। ओके, यू आर ऑलरेडी सैक्रिफाइसिंग अ लॉट, आप बहुत सैक्रिफाइस कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज यू लव दैट पर्सन और दैट पर्सन लव्स यू, बट इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप इतना सैक्रिफाइस कर चुके हैं कि वो शख्स आपके दिलो जहन से गिर चुका है। तो आप मुझे बताएं, क्या सिर्फ मोहब्बत के बेसिस पे आप उसके साथ जिंदगी गुजार सकते हैं? नो, यू कैन नॉट। अब एक ऐसा शख्स जो अल्लाह ताला से डरता हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, हो सकता है लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लाइफ इज अ रोलर कोस्टर राइड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ठीक है आप अपने पार्टनर के साथ आ गए हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, जरूरी नहीं है कि हमेशा अच्छा चले। आपके बीच में डिफरेंसेस होंगे, उन डिफरेंसेस को वो किस तरह से हैंडल करता है। ठीक है, द वन हु वुड फियर अल्लाह इज नॉट गोइंग टू डिसऑनर यू,
अगर वो आपसे मोहब्बत करता है वो आपको ऑनर देगा, और इवन इफ आपका झगड़ा हो जाता है या आप में कोई बैड क्वालिटी है जिसकी वजह से वो आपसे नफरत करता है, तो वो कभी आपके साथ गलत नहीं करेगा इवन इफ वो आपसे नफरत करता है। मार्क माई वर्ड्स, आई हैव सीन पीपल लाइक दीज, आई हैव बीन विद पीपल लाइक दीज, आई हैव पीपल लाइक दीज अराउंड, जो कि अल्लाह ताला की डर की वजह से अगर उनके साथ गलत होता भी है वो ऑपोजिट पर्सन के साथ गलत नहीं करते, और अगर वो मोहब्बत करते हैं वो बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि यू हैव टू ट्रीट द ऑपोजिट पर्सन योर स्पाउस राइट, आप उसके साथ गलत नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसका कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लाइफ इज अगेन फुल ऑफ ड्रामा, आप और ड्रामा नहीं झेल सकते, ओके। तो अब एक होता है एंगर इश्यूज, है ना सिस्टर, वो बहुत अच्छे हैं, सिस्टर वो अल्लाह ताला से डरते हैं, सिस्टर वो मुझे बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं, सिस्टर ही इज वेरी काइंड वेरी जेनरस, बट सिस्टर उनको एंगर इश्यूज है। अगेन अ रेड सिग्नल, एंगर इश्यूज कहाँ लिखा है भाई एंगर, कहाँ लिखा है कि एंग्री होना है? यू कैन नॉट ब्लेम द कदर ऑफ अल्लाह कि अल्लाह ताला ने तो अब दे दिए, ये तो अल्लाह की मर्जी थी ना, अल्लाह ताला ने तो बस लिख दिए थे, तो अब क्या करें, अब तो झेलना है। नो, एंगर इश्यूज नॉट एट ऑल एंटरटेन्ड, यू हैव टू बी पेशेंट, देन यू हैव टू लर्न, make him learn how to be patient. If he's not, make him learn. And first of all, go for the person who doesn't have anger issue, so that there's no red signal again, no red flag. Okay, so just because a person is pious doesn't mean he's perfect in, फॉर एग्जाम्पल अब तो मेरे हाथ में सारे हरे झंडे आ चुके हैं, ठीक है, ही इज ऑनेस्ट, ही इज ब्रेव, ही इज सीक्रेटिव इनफ सो दैट के आपकी चीजें जाके वो फला फला लोगों को ना बोले, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना वो हर चीज जा जाके शेयर कर रहे हैं तो नॉट नेसेसरी कि वो अच्छे हैं, ठीक है। तो हु इज प्योर इन एंड आउट, प्रेजेंटेबल तो है, इन एंड आउट दोनों तरफ से प्योर हो। अब आपने सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया, ठीक है, आपने देख लिया, सब कुछ लर्न कर लिया वो इंसान के बारे में, आप समझ गए, ठीक है। अब आपको अंडरस्टैंड करना है कि क्या आपकी पर्सनालिटी, आप एक दूसरे की पर्सनालिटी एक दूसरे के साथ वर्कआउट हो रही है। आपने सारा एक्सप्लोरेशन कर लिया, डिस्कवरी कर ली, बट फिर भी यू कैन नॉट एस्केप द ड्रामा। अगेन आई एम टेलिंग यू, बिकॉज अगेन लाइफ इज मेड अप ऑफ एंड डाउन्स। Nuh alayhi salam ended up with the beautiful great wife. Asif radhiyallahu anha ended up with Firaun. तो फिरौन मिला तो क्या सारे फिरौन होंगे? नो, नहीं, हमारे हस्बैंड फिरौन, नो 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 नो, डू नॉट ब्लेम द कदर ऑफ अल्लाह, इट्स योर फॉल्ट, यू माइट बी रॉन्ग समवेयर। क्या आपने अपने ऊपर वर्कआउट करने की कोशिश की? दीन हैज गिवन अस द लाइट, दीन इज होल्डिंग द लैम्प, दीन के पास लैम्प है, आपने बस फॉलो करना है। क्या हम करते हैं? नो, वी आर नॉट मैरिंग फॉर दीन, आई एम मैरिंग हिम फॉर बियर्ड, आई एम मैरिंग हिम फॉर, नो, आई एम नॉट डूइंग दैट, नहीं हो सकता, आई कैन डू दैट, बिकॉज सी Allah has mentioned one thing about marriage in Quran, in Surah Rum, ayat number 21. And of his signs is that he created for you from yourselves mates, that you may find tranquility in them. And he placed between you affection and mercy. Indeed, in that are signs for a people who give thought. Tranquility and peace. Two major things. ठीक है? आपके अंदर मोहब्बत है, आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं। देखिए, आप अगर एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना, तो अल्लाह ताला मोहब्बत डालने वाला है। लेकिन एक बार वो इंसान को अगर आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, मोहब्बत है, तो इज्जत आना बहुत मुश्किल है। सो व्हेन यू लुक अपॉन फॉर मैरिज, लुक फॉर पीस। क्या ये इंसान को देखकर, क्या इसके साथ होकर मुझे पीस, सुकून मिलता है? इज ही माई काम? डू आई रिसीव कामनेस बिकॉज ऑफ हिम? क्या मेरी एंजाइटी को ये खत्म कर पा रहा है? क्या मेरे डिप्रेशन को ये खत्म कर पा रहा है? सी, that person should have the quality कि अगर आपकी लाइफ में तूफान आए
तो वो तूफानों के साथ लड़े आपके साथ। ये नहीं कि भाई तुम लड़ो, मैं हूं ना पीछे, हाँ मैं बैठा हूं, तुम करो करो। नो, वो आपके साथ खड़े रहे, वो आपका पीस हो, जिसको देख के आपको लगे दिस इज वॉट आई वॉज सर्चिंग, यही तो चाहिए था। बिकॉज अगेन आई एम टेलिंग यू, लाइफ इज फुल ऑफ ड्रामा। अगर आप ड्रामा क्वीन है, आप ड्रामा किंग से शादी कर लेते या आप ड्रामा किंग को पसंद कर लेते, फिर तो ड्रामे ड्रामे हैं, फिर तो नॉवेल्स आपके ऊपर लिखी जा सकती हैं, है ना? करेक्ट? नो, दैट पर्सन शुड बी योर पीस। अब कैसे पता चले ना कि पीस कैसे है, ये इंसान में पीस है या नहीं है? आप उनसे पूछें, व्हाट गिव्स यू पीस, व्हाट ब्रिंग्स यू पीस? आपको किस चीज से सुकून मिलता है, आपको क्या करके सुकून मिलता है? ठीक है, व्हाट इज योर आइडिया ऑफ गुड डीड? आपके लिए एक अच्छा काम क्या है? ये सवाल करना और ये सवाल जानना, इन सवालों के जवाब जानना बहुत ज्यादा जरूरी। गॉन इज द टाइम जब हम कह देते थे ओके, जब एक टाइम होता था कि ओके आई गिव माई डॉटर टू यू। बेशक अल्लाह ताला की प्लानिंग होती है, अल्लाह ताला दिल में डालने वाले होते। Now it's not the time. You have to question your partner before you get married. Before you know that whether the person is right for you or not. You have to explore in a good sense. I'm telling you. Ask your partner क्या क्या करके उनको सुकून मिलता है। आप खुद एक अच्छी कंपनी में रहें तो उनको पूछें कि अच्छा who are your friends? You cannot be in anxiety. अरे ऐसा नहीं मिला तो, ऐसा नहीं हुआ तो, अच्छा इतना सारा क्राइटेरिया है, अल्लाह अकबर, व्हाट इफ ये नहीं हुआ? डू योर होमवर्क फर्स्ट, यू बिकम दैट परफेक्ट पर्सन फर्स्ट। अगर आप एक पर्पसफुल लाइफ नहीं जी रहे हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑपोजिट पर्सन आपको वैसा मिलेगा? ठीक है, इज ही राइट? यू आस्किंग राइट, इज ही राइट? आस्क योरसेल्फ फर्स्ट, क्या मैं सही हूं? आप ये सोच रहे हैं इज ही पेशेंट इनफ? आस्क योरसेल्फ, क्या मैं पेशेंट हूं? अभी 2-3 बच्चियों ने बताया, 2-3 सिस्टर्स ने बताया कि वी आर नॉट पेशेंट इनफ, वी हैव टेम्पर इशू। हाँ, हमारी जनरेशन में टेम्पर इशू आ गया है। क्यों आया है? किस बात का आया है? क्योंकि हम में ईगो आया है, हम में एटीट्यूड आया है, हम में मोहब्बत है ही नहीं, हम में जेनरोसिटी नहीं है, हम में काइंडनेस नहीं है। हम चाहते हैं ऑपोजिट पर्सन 99 to 100% परफेक्ट हो, और हम क्या, मैं तो अपनी चीज रख के भूल गई और मैं चाहती हूँ मेरा पार्टनर रिस्पॉन्सिबल हो, वो मेरी जिम्मेदारी उठाए। अगर वो आपकी जिम्मेदारी उठाएगा तो आप क्या करेंगे? क्या आप लायक हैं उसकी जिम्मेदारी उठाने के? आर यू हैविंग द प्रॉपर लाइसेंस टू ड्राइव द कार? रिमेंबर माई एग्जाम्पल। तो ऐसे ही नहीं है जो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने फिर आपको बताया सूरह नूर की आयत नंबर 26 में ना बताया कि गुड मेन आर फॉर गुड वुमेन। तो हाउ आई एम गोइंग टू गेट गुड मैन? ओनली इफ आई एम अ गुड वुमेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने ऊपर मेहनत करनी है, अपने ऊपर काम करना है। बिफोर यू लुक अपॉन देम, यू लुक फॉर योरसेल्फ कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, मैंने कहाँ कितना होमवर्क किया है, मैं कितना एंजाइटी में हूं, मैं कितने डिप्रेशन में हूं। अगर मैं ही सही नहीं हूं, अगर फॉर एग्जाम्पल चलो ऑपोजिट पर्सन आपको बहुत अच्छा मिल गया, क्या आपको अपने आप को उसके लिए केपेबल नहीं बनाना? क्या आपको केपेबल नहीं बनना? आपको मैं बताती हूँ आउट ऑफ एन एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस हुई कि जब आपको वो बंदा या वो इंसान मिल जाता है ना, पता है आपको कब पता चलता है कि वो आपके लिए सही है? ये एक और साइन है, जब आप अपने ऊपर वर्क करना शुरू करें कि मुझे सामने वाले के लिए जिंदगी में खुशियां भर देनी है, मुझे सामने वाले की जिंदगी को मतलब एकदम ब्यूटीफुल बनाना है, गार्डन बनाना है, मेरा एक पूरा गार्डन होना चाहिए जहां पर मैं और मेरा पार्टनर चल सके। आई एम नॉट आस्किंग यू टू प्लांट रोजेस इन योर बैल्कनी, आई एम नॉट आस्किंग टू डू दैट, योर चॉइस, यू कैन डू दैट एज वेल, वो भी बहुत अच्छी हैबिट है। बट जब हम गिवर बनेंगे ना, तब हम टेकर बन सकते हैं। जब हम करेंगे ना, तो सामने वाला चाहे जैसा हो, वो कभी ना कभी तो ये सोचेगा, ओह माय गॉड, हाउ एम आई सो लकी टू गेट अ गर्ल लाइक हर, ये इतनी अच्छी मुझे कैसे मिल गई है,
और मैं अपने ऊपर कैसे वर्कआउट करूं कि ये मुझे इतनी अच्छी मिली है। इट इज अ वेरी सिंपल फंडा, basic rule of life. Make yourself perfect to get a perfect man. And nobody is perfect. It's okay. At least we can become 70%. कुछ तो हो। जब हम देंगे तो सामने से ही हमको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब मैं कुछ नहीं कर रही भाई, मैंने कुछ नहीं करना, अल्लाह ताला से मैंने दुआ करनी है, अल्लाह ताला के सामने मैंने रोना है। जैसे हम एग्जाम के टाइम पे करते हैं ना, पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं हम, ठीक है, हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए, हमने वन लाइन आंसर्स पढ़ लिए, ठीक है, और अब हम सोच रहे हैं हमारा 80% आ जाए। कैसे आएगा? वेटेज ही उतना नहीं है, वेटेज ही 40% है ऑब्जेक्टिव्स का। अब आप बोलेंगे अल्लाह ताला 40 को 80 बना दो, है अल्लाह ताला कंफ्यूज, अरे बाप रे, ये क्या है, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अल्लाह ताला तो हर चीज कर सकते हैं, चलो हो भी जाए, लेकिन हमारी मेहनत कहाँ गई? तो एक छोटे से टेस्ट के लिए, एक छोटे से एग्जाम के लिए हम इतनी प्रिपरेशन करते हैं, क्या हम सिर्फ अल्लाह से दुआ मांगेंगे और बिल्कुल भी बुक ओपन नहीं करेंगे, नोट्स नहीं देखेंगे और जाएंगे और 90% आ जाए? कम ऑन, इट्स नॉट मैजिक. Allah does wonder only if you move mountain, if you try to push the mountain. आप माउंटेन को पुश तो कीजिए, माउंटेन जरूर हिलेगा अल्लाह ताला चाहेंगे तो, लेकिन आप कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। तो कोशिश कहाँ करनी है? कोशिश किसको करनी है? कोशिश हमें करनी है, हमें परफेक्ट बनना है। हम परफेक्ट बनेंगे तो हमको परफेक्ट मिलेगा, है ना, वरना तो सिर्फ हम एक्सप्लोर करते रह जाएंगे। और देखिए, कई लोग ऐसे, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, सिस्टर्स हैं, वो कहती हैं कि मैंने ऐसा पता नहीं क्या बुरा अमल मैंने की थी जो अल्लाह ताला ने मुझे दे दिए। अल्लाहू अकबर, यू हर्टेड योर मदर एंड यू आर टेलिंग कि मैंने क्या बुरा अमल की थी। यू हर्टेड योर फ्रेंड एंड तुम कहते हो मैंने क्या बुरा अमल की थी। वेरी बैड। हम हमारा होमवर्क ही नहीं कर रहे हैं, हम खुद कुछ कर ही नहीं रहे हैं, और हम एक्सपेक्ट करते हैं ओह वी गेट अ बुके ऑफ फ्लावर्स वेर इन वी आर नॉट प्लांटिंग एनी प्लांट। हम खुद कुछ ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुद पे काम करना, ठीक है। तो जब हम खुद पे काम करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी मेहनत देखेंगे, अल्लाह ताला खुश होंगे। फिर अल्लाह ताला का दिल होगा, मेरी बंदी अल्लाह कितनी, मतलब मेरे लिए कितना करती है, और क्या मैं इसके लिए इतना ना करूं। And when you get that person, you love that person for the sake of Allah. You cry in front of Allah. देखो, अल्लाह ताला ना दो चीजों से देते हैं। एक, अल्लाह ताला आपको लेसन सिखा के देंगे ताकि आपको उस चीज की कदर हो, या तो अल्लाह ताला आप पर रहम करके देंगे तो आपको उस चीज की कदर होगी, ठीक है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोते थे तो आप सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम पूछते थे कि आप तो बख्शे आप क्यों रोते हैं, तो क्या बोलते थे, क्या मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। और हम तो इंसान, अल्लाह, हम तो सिर्फ कंप्लेन करते हैं। तो अल्लाह ताला बोलेंगे ठीक है, मेरी बंदी कंप्लेन कर रही है तो मैं इसको एक बैड एक्सपीरियंस देता हूं ताकि इसको वो सारी नेमतों का शुक्र हो जो मैं इसको देता हूं। तो कभी कभार हमारी लाइफ में बुरे लोग आते हैं जो हमको बैड लेसन्स देते हैं, उन लेसन से हम सीखते हैं, और अगर हम में अच्छी क्वालिटी है तो हम लेसन से सीखेंगे, वरना फिर हम क्या करेंगे, अल्लाह ताला को कुछ, अल्लाह आपने क्यों करे, अल्लाह ताला मेरे साथ ही क्यों, मैं यूं 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 यूं। फिर अल्लाह ताला बोलेंगे अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, एक और टेस्ट। फिर यू विल कीप ऑन गिविंग द टेस्ट, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी रिजल्ट। फिर अल्लाह ताला दे के आजमाता है, एक दे दिया, रहम कर लिया, फिर अल्लाह चेक करता है मैंने दे तो दिया है, अब देखते हैं कि इसका रिएक्शन क्या है। फिर आपने रोना अल्लाह ताला के सामने कि अल्लाह मैं तो इस लायक भी नहीं थी जो आपने मुझे दे दिया, है ना। जैसे जब हम फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, तो हम बड़े बोस्ट ऑफ करते हैं, देखो देखो मेरे तो इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, या बहुत अच्छी चीजें हमको मिल जाती हैं, या बहुत अच्छी चीज हमारे साथ हो जाती है, तो हम बड़े बोस्ट ऑफ करने लगते। क्या हम अल्लाह ताला का थैंक यू करते हैं? क्या हम थोड़ा और ज्यादा रोते हैं और बोलते हैं अल्लाह मैं तो ये लायक ही नहीं थी जो आपने मुझे दे दिया, ठीक है। एक वो इंसान जिसका अल्लाह पर तवक्कल हो, जो पायस हो, जो ऑनेस्ट हो, जो काइंड हो, जो जेनरस हो, ठीक है, ये सारी क्वालिटीज बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सी फॉर अ पार्टनर, फॉर अ परफेक्ट पार्टनर, दीज आर द थिंग्स यू हैव टू लुक अपॉन।
You don't need an auditor who would ask you how much you spent. You don't need an person with an anger issue. You don't need a very religious person who is very strict enough, who is not understanding you. You just need a good man. And for that, you have to become a good woman. As simple as that. कोई फंडा ही नहीं है, कुछ ज्यादा मेहनत करनी नहीं है, बस खुद पे मेहनत करनी है, ताला से दुआ करनी है. अगर हम अच्छे रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हमको ऑपोजिट पर्सन वैसा मिलेगा. एंड माय सिस्टर्स, ट्रस्ट मी, ये काइंडनेस, जनरस, हम्बलनेस, ऑनेस्टी, तवक्कुल, इन क्वालिटीज में से अगर आपको एक क्वालिटी भी नहीं दिख रही है, डोंट गो फॉर दैट पर्सन. No matter how ever lavishing life he would give you. ठीक है, ठीक है, मनी मैटर्स, समटाइम्स इट डज. अल्लाह ताला ने आपका रिस्क ऑलरेडी लिख चुके अल्लाह ताला, और आपके अच्छे अखलाक से और होगा. ठीक है, एक अच्छा पार्टनर मिलना भी रिस्क है. अ गुड स्पाउस इज अ फॉर्म ऑफ अ गुड रिस्क. ठीक है, तो गो फॉर द वन हु इज प्योर इन एंड आउट, हु इज प्रेजेंटेबल इनफ, हु इज काइंड इनफ, एंड देन आपको लेटर ऑन यू डोंट ब्लेम फॉर द कदर ऑफ अल्लाह कि अल्लाह क्यों. डोंट गो फॉर समवन जिसके साथ आप जाएं तो आप बोले अल्लाह व्हाई. जिसके साथ आप जाएं तो आपको लगे ओ माय एम आई दैट गुड, डू आई डिजर्व दिस. यस आई डू, बिकॉज मैंने अपने आप पे बहुत काम किए हैं. मैंने अपनी ख्वाहिशों को मारा है, मैंने अपने नफ्स को दबाया है. जब मुझे कोई पसंद आ रहा था, मैंने अपने पेरेंट्स के ट्रस्ट को नहीं तोड़ा, मैंने अपने आप को कंट्रोल किया है, तब जाके मुझे एक अच्छा पार्टनर मिला है. और अब मेरा काम है जब वो मिल जाए तो उसको खुश रखना. अब वो खुश कैसे रखेंगे? जब हम अपने आप खुश होंगे. और हम खुश कैसे होंगे? जब हम सारी क्वालिटीज इम्बाइब करेंगे. सो आई होप कि आपको ये सेशन समझ आया हो. आई होप कि मैं बात मेरे दिल में थी और जो मेरे जहन में जो क्वालिटीज हैं एक पार्टनर को लेके मैं आप तक पहुंचा पाई हूँ. आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा हो. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट सिस्टर मुनीबा if she would conclude with the further session. जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा सिस्टर. बहुत ही माशाल्लाह, इतना ज़्यादा क्या बोलेंगे, शॉर्ट एंड स्वीट. मतलब इतने कम टाइम में आपने सारे पॉइंट्स कवर किए और बहुत ही ब्यूटीफुली कवर किए. लाइक इट वी आर ड्रीमिंग ऑफ अ प्रिंस चार्मिंग विद ourselves being princesses. Yes. So it's very beautiful माशाल्लाह. और the best point I like is that हमें सबसे पहले अपने आप को चेंज करना है. मोस्टली हम क्या सोचते हैं कि दूसरा इंसान अच्छा हो, वो ऐसा हो, वो वैसा हो, क्वालिटीज हमारी लिस्ट तैयार होती है, लेकिन अपने अंदर जो चेंजेस है उसकी लिस्ट हम आज तक बनाते ही नहीं है. बिकॉज मेनी थिंग्स आर देयर विद अस जो हम मतलब उसको इतना अच्छे से हम जानते भी नहीं है हमारे पास क्या खामियां हैं, क्या बुराइयां हैं. तो आई वुड सजेस्ट वन मोर थिंग कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठें, यहाँ पर जितनी भी गर्ल्स हैं, लेडीज हैं, और अपने जो पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, उनसे पूछें. क्योंकि हमें एक कहावत है उर्दू में कि दूसरे की आंख का तो तिनका भी दिख जाता है और अपनी आंख का शहतीर भी नहीं दिखता. शहतीर उसको भाले को कहा जाता है. कि अपने आंख में कितनी भी हमारे आंख में गंदगी हो या कोई खराबी हो, लेकिन दूसरे के अंदर छोटी से छोटी प्रॉब्लम दिख जाती है. तो आप दूसरों से पूछें कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या आपको मुझसे प्रॉब्लम लगती है, और फिर उन प्रॉब्लम्स को जज करें कुरान के साथ कि ये जो प्रॉब्लम इन्होंने बताई है क्या ये जेन्युइनली एक गुनाह का काम है या जेन्युइनली एक बुराई है या नहीं. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो सराउंडिंग में जो लोग होते हैं कई बार ऐसी बातें बोल जाते हैं जो उन्हें बुरी लगती हैं, लेकिन अल्लाह को वो बातें पसंद आती हैं. ओके, तो ऐसा देखें कि अल्लाह को कौन सी बातें पसंद हैं और अल्लाह को कौन सी बातें नापसंद हैं, और उन चीज़ों से अगर कोई और इफेक्ट हो रहा है तो उन्हें चेंज करने की कोशिश करें इंशाल्लाह ताला. अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह टाइम है, तो हम क्वेश्चन आंसर सेशन ओपन करते हैं. किसी के भी कोई भी क्वेश्चंस हो, यू मे प्लीज पुट इट फॉरवर्ड. ओके सिस्टर, सबा का एक क्वेश्चन आया है. इन टुडेज वर्ल्ड मेनी गर्ल्स आर फेसिंग वायलेंस एंड जुल्म एज यू सेड, बट स्टिल are patient and silent because of parents' pressure that they do not have support for them. How should they take steps and what should their decision be? Sister Hina, would you like to take on that?
Yes, I would like to. See, my girls, okay, many girls are facing violence. Okay, राइट, आई एग्री। हम देखो कैसा है ना कि हम इतनी अच्छी होती हैं कि भाई अपने पेरेंट्स को नहीं तंग करना, हमारे पेरेंट्स को नहीं कुछ बोलना, ठीक है। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ अस बीइंग एजुकेटेड? ठीक है, अगर आप ये नहीं बता पा रहे, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे, टेक अ स्टैंड इन अ गुड सेंस। आपको पता होना चाहिए कि आप अभी जैसे सिस्टर मुनीबा ने इसके पहले ही इसका आंसर दे दिया कि अल्लाह मजलूम को पसंद ही नहीं करते, ना जुल्म करने वाले को पसंद करते हैं, ना जुल्म सहले वाले को पसंद करते हैं, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कैसे स्टैंड ले सकती हूँ। और सेकंड थिंग, वो आपके पेरेंट्स हैं, आपको सबसे बेहतर पता है कि उनको कन्विंस किस तरह से करना है। वो आप ही कर सकते हैं। सिर्फ जब आपने आपके बचपन में डॉल ली थी, आपने कन्विंस किया ना, उससे आप कन्विंस कर सकते हैं आई एम नॉट हैप्पी विद दिस पर्सन, टॉक टू योर पेरेंट्स, दे आर योर पेरेंट्स। अल्लाह ताला ने उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत डाली है। वो अल्लाह ताला 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, तो वो माँ सोचिए आप कितनी मोहब्बत करती है आपसे। स्पीक आउट फॉर योर सेल्फ। आप अपने लिए नहीं बोलेंगे, कोई दूसरा इंसान आपके लिए नहीं बोलने वाला है। आपको बहुत ज्यादा करेज की जरूरत है। आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह मुझ में नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा, ये सब्र नहीं हो रहा, आप मुझ में हिम्मत दें कि मैं अपने लिए बोल सकूं, अपने लिए खड़ी हो सकूं। तो ये आपको करना है, आपके लिए कोई और नहीं करने वाला। यू शुड बी एडुकेटेड इनफ टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ, करेजियस इनफ टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ। यू यस, हैव टू। माशाल्लाह, बिल्कुल सही बात है कि हमें अपने लिए, देखिए बहुत ऐसा होता है कि हम चाहे पेरेंट्स का अगर सपोर्ट होता भी है, जैसे वो हमसे सिंपैथी दिखा भी है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, हमें ऐसा लगने लगता है कि जो बाकी के जो लोग हैं वो हमारे पेरेंट्स को टॉर्चर करेंगे कि अरे तुम्हारी बेटी की तलाक हो गई, अरे ये हो गया। ये जो सोसाइटल प्रेशर होता है ना, बहुत डेंजरस होता है। तो उससे बिना डरे हुए जब तक आप लोगों से बेनियाज नहीं हो जाते ना, तब तक आप इस्लाम का काम नहीं कर सकते। क्योंकि सोसाइटल प्रेशर तो हर केस में हर नबी के ऊपर था। स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट आवर बिलवेड प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, कितना ज्यादा सोसाइटी का प्रेशर था। हर तरफ से गालियां पड़ रही हैं, लोग नाउजुबिल्लाह मजनू बोल रहे हैं, झूठा बोल रहे हैं। तो ये सारी चीजें सहते हुए भी उन्होंने वो काम किया ना। तो जब हम सही काम के लिए खड़े हों, तो हमें लोगों का नहीं सोचना है कि लोग क्या बोलेंगे, हमें वो काम करना है जो सही है। जुल्म सहना सही नहीं है। तो वी हैव टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन, और अपनी आवाज उठाना जरूरी है। इज देयर एनी अदर क्वेश्चन बाय एनी चांस? वैसे तो माशाल्लाह सिस्टर हिना ने बहुत अच्छे से सारे पॉइंट्स कवर अप कर लिए, सो दैट इज द रीजन दिस पॉइंट इज नॉट कमिंग, एनी क्वेश्चंस आर नॉट कमिंग। तो I take this in a positive note, and with this we come to an end to our session. You may leave now. Jazakallahu khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.